नमस्कार दोस्तों। खतरनाक टेम्परेचर 40 डिग्री या उससे ऊपर हमारा शरीर झेल क्यों नहीं पाता। जब पारा 40 डिग्री के ऊपर चला जाता है या सामान्य से 4.5 डिग्री अधिक हो जाता है तो ऐसे में लू चलने लगती है। तापमान फिर बढ़ने लगा है। समूचे उत्तर भारत में तापमान 40 डिग्री पर है या उससे पार हो चुका है। मौसम विभाग कह रहा है कि अगले 2 दिनों में तापमान 3 डिग्री और बढ़ सकता है। ये स्थिति मानव शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक मानी जाती है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो आइए जानते हैं कि हमारा शरीर किस तरह रिएक्ट करने लगता है। इंसानी शरीर पर बढ़ते तापमान के असर के बारे में डॉक्टर और शोधकर्ता अक्सर हीट स्ट्रेस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जब हमारा शरीर बेहद गर्मी में होता है तो वो अपने कोर तापमान को बनाए रखने की कोशिश करता है। यह वातावरण और शारीरिक स्थितियों पर निर्भर करता है कि शरीर अपने कोर तापमान को बनाए रखने की कोशिश किस तरह से कर पाता है। ऐसे में हमें थकान भी महसूस होती है। पारा अगर 40 डिग्री के पार हो जाए तो शरीर के लिए मुश्किल पैदा हो जाती है। अगर पारा 40 से 42 डिग्री तक हो तो सिर में दर्द, उल्टी और शरीर में पानी जैसी समस्याएं होने लगती है। और यदि पारा 45 डिग्री हो तो बेहोशी, चक्कर या घबराहट जैसी प्रॉब्लम्स के चलते ब्लड प्रेशर भी कम होना आम बात होती है। अगर आप 48 से 50 डिग्री या उससे अधिक तापमान में ज्यादा देर तक रहते हैं तो मांसपेशियां पूरी तरह जवाब दे सकती है और मौत भी हो सकती है, जैसा पिछले साल झांसी के पास केरल एक्सप्रेस के यात्रियों के साथ हुआ था। ये बताने की जरूरत नहीं है कि इस तरह की स्थिति में बच्चे, बूढ़े, गर्भवती महिलाएं या बीमार लोग जल्दी शिकार हो सकते हैं। मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37.5 से 38.3 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका मतलब ये नहीं कि 38 या 40 डिग्री के तापमान पर आपको गर्मी नहीं लगनी चाहिए। वास्तव में ये शरीर का कोर तापमान होता है, यानी त्वचा के स्तर पर इससे कम तापमान भी महसूस हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हवा उष्मा की सुचालक नहीं है। आसान भाषा में इसे समझिए, अगर तापमान की तुलना आप अपने शरीर के संपर्क में आने वाले वातावरण के साथ करते हैं और आपका शरीर जब हवा के संपर्क में आता है तो हवा का तापमान आपके शरीर में ट्रांसफर होता है, लेकिन आपके शरीर का तापमान उतना ट्रांसफर नहीं होता है क्योंकि हवा उष्मा की अच्छी चालक नहीं है, लेकिन पानी है। तभी तो आप जब पानी के संपर्क में आते हैं तो आपका तापमान पानी में ट्रांसफर होता है। यही वजह है कि 45 और 50 डिग्री सेल्सियस के ताप वाला पानी आपको उतना गर्म महसूस नहीं होता है जितनी कि इसी ताप वाली हवा होती है। तापमान बढ़ने पर शरीर एक खास पैटर्न पर रिएक्ट करता है। शरीर का 70% भाग पानी से बना है, यानी हमारे शरीर का पानी बढ़ते तापमान में शरीर का तापमान को स्थिर बनाए रखने के लिए गर्मी के साथ जूझता है। पसीना आना इसी प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन ज्यादा देर तक शरीर इस प्रक्रिया में रहता है तो शरीर में पानी की कमी हो जाती है। पानी की कमी होते ही हर शरीर अपने हिसाब से रिएक्ट करता है। किसी को चक्कर आ सकते हैं तो किसी को सिर दर्द हो सकता है और किसी को बेहोशी भी। असल में पानी की कमी से सांस की पूरी प्रक्रिया प्रभावित होती है। इस वजह से खून का फ्लो बनाए रखने के लिए दिल और फेफड़ों पर ज्यादा दबाव पड़ता है। इससे ब्लड प्रेशर भी प्रभावित होने लगता है। खून के फ्लो से सबसे जल्दी मस्तिष्क पर असर पड़ता है, इसलिए सिर दर्द की समस्या अमूमन सबसे पहला लक्षण होती है। माइग्रेन के रोगियों को सबसे ज्यादा गर्मी से बचने की सलाह दी जाती है। इन नतीजों के बाद सबसे खराब होता है हीट स्ट्रोक। एक स्टडी में पाया गया है कि जो लोग हीट स्ट्रोक के बुरी तरह शिकार हुए थे उनमें से 28% की मौत इलाज के बावजूद 1 साल के भीतर हो गई थी। अगर आपकी त्वचा सूखती है, जीभ और होंठ सूखते हैं, त्वचा पर लाल निशान उभरते हैं और मांसपेशियों में कमजोरी महसूस होती हो तो समझना चाहिए कि बढ़ता तापमान आपको खासा प्रभावित कर रहा है। पानी हमारे जीवन का मुख्य हिस्सा है, इसलिए हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पानी ही है। गर्मी में पसीना बहने से न केवल पानी बल्कि नमक की भी कमी हो जाती है। पानी हर अंग के लिए जरूरी है। 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तापमान के चलते अगर शरीर में पानी की कमी होती है और ये देर तक बनी रहती है तो इसके नतीजे गंभीर हो सकते हैं, जैसे हीट स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक या ब्रेन हेमरेज तक हो सकती है। इसलिए पानी और नमक हर अंग के लिए जरूरी है। इसलिए अपने शरीर की पानी की जरूरत पूरी करते रहें, क्योंकि हमारे धरती पर अलग अलग तरह के वातावरण है और अलग अलग क्षमताओं वाले शरीर भी। अब तक ऐसी कोई स्टडी नहीं है जो इसका ठीक ठीक जवाब दे सके, लेकिन हाँ, 40 और
और 45 डिग्री सेल्सियस तापमान के बाद सामान्य परिस्थिति वाले हर व्यक्ति को सतर्कता और सावधानी बरतने की जरूरत होती है। हीट वेव को भारतीय संदर्भ में समझा जाए तो इसका मतलब लू है। जैसे सर्दियों के मौसम में शीतलहर होती है, वैसे ही गर्मियों में लू यानी बेहद गर्म हवा। हीट वेव किस तापमान की होती है या स्थान के हिसाब से एक सामान्य तापमान तय होता है। अगर सामान्य तापमान से करीब 5 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होता है तब हीट वेव होती है। पहले बताए जा चुके कारणों से जब हीट वेव या बेहद गर्मी के चलते शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाता है और शरीर के तापमान बढ़ने से पैदा होने वाले गंभीर समस्याओं को हीट स्ट्रोक कहा जाता है। बेहोशी, चक्कर और तेज सिर दर्द इसके साफ लक्षण हैं। प्रिय मित्रों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।